हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे गुलामों, जब तुम जन्नत के बागों में जाया करो तो अपनी खुराक ले लिया करो, अपना हिस्सा ले लिया करो। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जन्नत के बाग कहाँ हैं? दुनिया में जन्नत के बाग कहाँ हैं? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी शरीयत के उलमा की जो मजलिसें होती हैं वही जन्नत के बाग हुआ करती हैं। तो हदीस रसूल के मुताबिक अभी हम जन्नत के बाग में बैठे हैं और अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, जाओ ज़मीन के चक्कर लगाओ, देखो कहाँ पर मेरा बंदा मेरा और मेरे महबूब का जिक्र कर रहा है। फरिश्ते आते हैं, ज़मीन के चक्कर लगाते हैं, ज़मीन पर देखते हैं कि कहाँ पर कुछ बंदे अल्लाह और रसूल का जिक्र कर रहे हैं। तो फरिश्ते आके फिर रब की बारगाह में हाजिरी देते हैं। अल्लाह पूछता है, मेरे फरिश्तों तुम ज़मीन पर गए थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला हम ज़मीन पर गए थे। अल्लाह फरमाता है, तुमने ज़मीन पर क्या देखा? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला कुछ बंदे तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है, वो क्या कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वो जन्नत का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है, उन्होंने जन्नत को देखा? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला उन्होंने जन्नत को नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है, अगर जन्नत को देख लेते तो क्या करते? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला अगर वो जन्नत को देख लेते तो फिर जन्नत के और ज्यादा तलबगार हो जाते। अगर वो जन्नत को देख लेते फिर गुनाहों से बहुत दूर हो जाते, हर वक्त जन्नत के तालिब रहते। अल्लाह फरमाता है, और क्या कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला और वो जहन्नम का जिक्र कर रहे थे। फरिश्ते जब इतना कहते हैं, अल्लाह फरमाता है, क्या उन्होंने जहन्नम को देखा? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला उन्होंने जहन्नम को नहीं देखा, उन्होंने जहन्नम के कीड़ों को नहीं देखा, उन्होंने जहन्नम की वादियों को नहीं देखा, फिर भी जहन्नम का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है, अगर वो जहन्नम को देख लेते तो क्या करते? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला अगर वो जहन्नम को देख लेते तो तुझसे और ज्यादा डरने लगते, नमाज के करीब जाते, हर वक्त पंज वक्ता नमाजी बन जाते, नेक अमल करते, गरीबों की मदद करते। अल्लाह फरमाता है, और क्या कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह वो तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है, उन्होंने मेरे महबूब को देखा? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला उन्होंने तेरे महबूब को नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है, जब उन्होंने मुझे नहीं देखा, मेरी जन्नत को नहीं देखा, मेरे फरिश्तों को नहीं देखा, मेरी जहन्नम को नहीं देखा, जब किसी को नहीं देखा फिर भी जिक्र कर रहे थे, ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, जितने वहां पर बैठे थे, जितने जिक्र कर रहे थे, जितने जिक्र सुन रहे थे, तुम गवाह हो जाओ, मैंने उन सबको बख्श दिया है, मैंने उन सबको बख्श दिया है। तो ये आपका मकाम है कि आप इतनी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं हुजूर की मजलिस में, इस जन्नत के बाग में। और हदीस पाक है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपनी जान, अपने माल, औलाद सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो। और दूसरी हदीस इसी तंबीह से शुरू होती है। हुजूर फरमाते, तुम तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम्हारी तबीयत मेरी शरीयत के ताबे ना हो जाए, तुम्हारी तबीयत मेरी शरीयत के ताबे ना हो जाए। अब जरा देखें, अपने गिरेबान को झांकें, फिर देखें कि मोहब्बत का दावा तो बहुत है। अभी हसन भाई कह रहे थे, कितने लोग जान कुर्बान कर देंगे, कितने लोग सर कटा देंगे। मोहब्बत का दावा तो है लेकिन साबित नहीं हो रहा। हर कोई कहता है कि मैं हुजूर से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं हुजूर से बहुत मोहब्बत करता हूँ। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मोहब्बत का मियार हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि हुजूर का सच्चा मुहिब पता है कौन है? हुजूर का सच्चा मुहिब वो है कि जिसकी हर चीज उसकी नहीं होती है, बल्कि उसकी हर चीज उसके रसूल की हुआ करती है। यानी घर उसका होता है, वहां तरीका मुस्तफा का होता है। मोहब्बत का मियार ये आजकल के लोग मोहब्बत का दावा करते हैं कि हम हुजूर से इतनी मोहब्बत करते हैं। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि हुजूर से कैसी मोहब्बत की जाती है। मदीने में एक बच्चे को हुजूर से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत अलग चीज होती है और इश्क अलग चीज होता है। एक आशिक से किसी ने पूछ दिया था कि यार तू ढोंग बनाए फिरता है, तुझे इश्क विश्क कुछ नहीं है। उसने कहा था, तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर तुझे उससे कोई जुदा करे, तू गली गली फिरा करे, उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, फिर मैं तुझसे कहूँ इश्क एक ढोंग है, तू नहीं नहीं कहा करे।
तू नहीं नहीं कहा करे। तो एक बच्चे को जब हुजूर से प्यार हुआ, हुजूर से मोहब्बत हुई, यहूदी था, कलमा नहीं पढ़ा था, घर वालों से छुप छुपा के उसने हुजूर को देखना शुरू किया और हुजूर का चेहरा ऐसा था कि जो हुजूर को देखता था वो हुजूर का दीवाना हो जाया करता था। जब हुजूर को देखा तो हुजूर से प्यार हो गया और प्यार इतना हुआ कि इश्क हो गया कि अगर एक टाइम भी हुजूर का चेहरा नहीं देखता था ना तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। जब 1 महीना गुजर गया और 1 महीने के बाद फिर देखा कि हुजूर उस गली से गुजरे ही नहीं। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, यहाँ तक कि फिर 1 महीना गुजर गया, हुजूर का उधर से गुजर नहीं हुआ। उसे इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी कि वो बीमार हो गया, यहाँ तक कि बिस्तर अलालत पर पहुँच गया। सारे तबीबों ने जवाब दे दिया, सारे हकीमों ने जवाब दे दिया, सब लोगों ने जवाब दे दिया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब ये बच नहीं पाएगा। मोहब्बत क्या होती है? हम सब मोहब्बत का दावा करते हैं, आओ हम तुम्हें बताएं मोहब्बत होती क्या है, हुजूर से कैसी मोहब्बत की जाती है। सारे तबीबों ने जवाब दे दिया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उसका बाप यहूदी था, आके कहने लगा, बेटा क्या बात है, अब तो तू आखिरी सांसें गिन रहा है, अब तेरी जान निकलने वाली है, क्या तेरी कोई ख्वाहिश है, क्या कोई तेरी तमन्ना है? उसने कहा, अब्बा एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, अगर आप पूरी करें तो मैं आपसे बोलूं। उसने कहा, बेटा तेरी जान निकलने वाली है, तेरी आखिरी क्या, तेरी अगर 100 तमन्नाएं हो तो तेरा बाप तेरी तमन्नाओं को पूरा करने के लिए तैयार है। उसने कहा, अब्बा मेरी 100 तमन्नाएं नहीं, सिर्फ एक तमन्ना है, अब्बा मुझे मदीने वाले से प्यार हो गया है, अब्बा मुझे मदीने वाले से इश्क हो गया है। अब मेरी 100 तमन्नाएं नहीं है, एक तमन्ना है, बस मदीने वाले का चेहरा दिखा दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तहसीन जी नाली साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। मेरी एक तमन्ना है, बस मदीने वाले का चेहरा दिखा दिया जाए, जब हुजूर का चेहरा मैं देख लूंगा तब मेरी जान निकल जाएगी। अब्बा ऐसे मेरी जान नहीं निकलेगी। उसने कहा, बेटा तुझे क्या हो गया है, तू अपने दीन को छोड़ेगा, अपने धर्म को छोड़ेगा, तूने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया, तूने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया, तुझे पता नहीं है हमारा दीन अलग है, हमारा धर्म अलग है, और तूने मदीने वाले का कलमा पढ़ा। उसने कहा, अब्बा सवालों जवाब करने का टाइम नहीं है, आखिरी वक्त है, सांसें चल रही हैं, बस मुझे हुजूर का चेहरा देखना है। उसके बाप ने कहा, बेटा ठीक है, तेरी तमन्ना तो ऐसी है कि मैं कभी तेरी तमन्ना को कबूल नहीं करता, कभी भी तेरी ख्वाहिश को पूरी नहीं करता, लेकिन तू मरने वाला है, तेरी आखिरी टाइम चल रहा है, चल तेरी तमन्ना को पूरा करते हैं। उसने खत लिया और खत में लिखा है, मोहम्मद अरबी मेरे बेटे का इंतकाल होने वाला है, और खुशी की बात तो यह है कि मेरा बेटा आपका दीवाना हो चुका है, मेरा बेटा आपका मस्ताना हो चुका है। अब ये अपनी जबान पर यही ला रहा है कि आपका दीदार करना चाहता है, आपसे मुलाकात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। मोहम्मद अरबी आप मेरे बेटे से मिल लो आके। जब हुजूर ने वो खत पढ़ा, सहाबा को बुलाया, का इधर आओ, देखो देखो एक मदीने में बच्चा है, यहूदी का बच्चा है, उसे मुझसे प्यार हो गया है, आओ मेरे सहाबा चलो उसके घर चलते हैं। अब देखो उसकी क्या किस्मत है कि जिसकी घर की तरफ मदीने वाले आका जा रहे हैं, वो यहूदी बच्चा, और उसके घर की तरफ हुजूर अपने सहाबा के साथ जा रहे हैं। हुजूर का किरदार देखिए, हुजूर की भी मोहब्बत देखिए। हुजूर ने जैसे ही सुना कि उस यहूदी बच्चे को मुझसे प्यार हुआ है, अपने सहाबा को लेके हुजूर की बारगाह में पहुंचे, अपनी सहाबा को लेके उसके दरवाजे पर पहुंचे। अभी क्या था, उसकी जान निकल रही थी, उसकी जान निकल ही पाई थी कि जैसे ही हुजूर दरवाजे पर पहुंचे उसकी रूह वापस आई। जब रूह वापस आई तो उसने मुस्तफ़ा का चेहरा देखा, हुजूर ने उसका चेहरा देखा, उसने मुस्तफ़ा का चेहरा देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, हुजूर की आंखों में भी आंसू आ गए। इधर हुजूर भी रोने लगे, उधर वो भी रोने लगा, उधर बच्चा रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, गोया कि उसके आंसू बातें कर रहे थे। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो जो फसाने मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद साहब क़िबला हजरत अल्लामा तहसीन जी नानी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो जो फसाने मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं वो मुझे सुना के रोए। हुजूर आगे बढ़े, उसके सर को उठाया, अपनी गोद में रखा, अपनी गोद में रख के और उसको देखने लगे और कहने लगे तेरी तमन्ना क्या है, आखिरी वक्त चल रहा है, तेरी तमन्ना क्या है। वो कहने लगा सरकार मेरी बस इतनी तमन्ना है कि मुझे इतना बता दीजिए, मैं तो आपका दीवाना हूँ, मैं तो आपका मस्ताना हूँ, मुझे आपसे इश्क है, लेकिन मेरी नेकी कुछ भी नहीं है, मैंने इतनी उम्र में कभी भी एक नेकी भी नहीं की है, मुझे ये बताइए क्या मुझे जन्नत मिल जाएगी, क्या मैं जन्नत में चला जाऊंगा। सरकार ने फरमाया कि पहले मेरा कलमा पढ़ ले, फिर जन्नत की बशारत मैं तुझे देता हूँ। जैसे ही उसने इतना सुना तो हुजूर का कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इधर कलमा पढ़ा, उधर उसकी जान निकल गई। क्या ही किस्मत उसकी है कि उसने जान मुस्तफ़ा की गोद में अपने सर को रख के और फिर अपनी जान दी है, उसकी क्या किस्मत है। इधर जान निकली, उधर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहाबा से कि मेरे सहाबा अब ये जन्नती है, अब ये जन्नती है क्योंकि इसकी जन्नत की जमानत मैंने ली है। उधर उसका बाप आ गया, कहने लगा ए मोहम्मद अरबी अब तो ये मेरा नहीं रहा, ये आपका हो गया है, क्योंकि इसने कलमा पढ़ लिया है। अब इसे मैं अपने कब्रिस्तान में नहीं ले जा सकता, अब आप इसे अपने कब्रिस्तान में ले जाइए। हुजूर ने फरमाया सहाबा इसे उठा के ले चलो, इसका कफन दफन कर दो चल के। सहाबा इकराम ने उसे उठाया, उठाने के बाद मदीने की गलियों में जब ले जा रहे थे तो लोग छतों पर चढ़ के, कोई दरवाजे पर खड़ा था, कोई छतों पर खड़ा था और फूल बरसा रहे थे और यही कह रहे थे कि देखो ये मोहम्मद अरबी का दीवाना जा रहा है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से वक्तों के गुजारे नहीं होते, और बेदाम ही बिक जाए ये बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जब जा रहे थे लोग कह रहे थे देखो देखो इसने कोई भी नेकी नहीं की, कोई भी नेक अमल नहीं किया, लेकिन बस इसने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा गया और एक ही साथ में ये जन्नत का हकदार बन गया है। जब हुजूर ने जन्नतुल बकी में उसका जनाजा ले जाके उसे दफनाया और जब उधर से वापस आ रहे थे तो हुजूर पंजों के बल चल रहे थे, तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप पंजों के बल क्यों चल रहे हैं, आप पंजों के बल क्यों चल रहे हैं। तो हुजूर फरमाते तुम्हें पता है जब से इसने कलमा पढ़ा है और हमने इसे जन्नत की जमानत दी है, उधर हूरों का पता चला गया, इसकी कब्र में इतनी हूरें आ गई थी, इतनी हूरें आ गई थी कि उधर पैर रखने की जगह बाकी नहीं है, और इधर पंजों के बल इसलिए चल रहा हूं कि जब से फरिश्तों को पता चला गया तो इतने फरिश्ते आ गए कि इधर पैर रखने की जगह नहीं है। तो ये मोहब्बत हुआ करती है। अभी मेरी तकरीर तो शुरू हुई, ये मोहब्बत बता रहा था कि मोहब्बत कैसे की जाती है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ज़्यादा देर तक नहीं आपका टाइम लूँगा, मुझे मालूम है वक्त ज़्यादा हो चुका है, थोड़ी सी और समाअत फरमाएं। एक बार सारे मिल के कह दें सुबहान अल्लाह। और अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहा है कि उसकी नेमतों का खूब जिक्र करो, उसकी नेमतों का चर्चा करो। इधर खबर हुक्म दिया कि नेमतों का जिक्र करो और खबर दी कि नेमतें इतनी कि गिनती में नहीं आ सकती, आप गिन नहीं सकते उसकी नेमतें इतनी। तो उलमा ने लिखा कि जो चीज़ गिनती में नहीं आती, जो चीज़ हम गिन नहीं सकते, तो फिर उसको जिक्र कैसे कर सकते हैं, उसको बयान कैसे कर सकते हैं। फिर उलमा ने लिखा कि कोई ऐसी नेमत तलाश की जाए, कोई ऐसी नेमत तलाश की जाए कि एक ही नेमत का जिक्र कर दिया जाए, उधर रब लिख दे कि मेरे बंदे तूने हर नेमत का जिक्र अदा कर दिया है। तो ऐसी नेमत कौन सी तलाश की जाए। तो सबसे जब तलाश की गई तो दो बहुत बड़ी नेमतें नजर में आई। एक तो हमारा जिस्म, हमारा वजूद, ये खुद एक बहुत बड़ी नेमत है, जरा तवज्जो से सुनिएगा तब समझ में आएगा। एक हमारा वजूद ये बहुत बड़ी नेमत है कि अगर हमारा जिस्म ना हो तो फिर हमें कोई नेमत नहीं मिलेगी। अगर हमारा जिस्म ना हो तो हमें न खाने की नेमत मिलेगी, न पीने की नेमत मिलेगी। पता चला जिस्म है, नेमत तब मिलती है जब जिस्म है, और अगर जिस्म नहीं है तो फिर नेमत नहीं। तो नेमत मिली जिस्म के सबब, तो फिर जिस्म किसके सबब मिला। नेमत मिली जिस्म के सबब, तो फिर जिस्म किसके सबब मिला। जरा गौर से सुनिएगा। तो सादा सा जवाब है कि जिस्म मिला अपने माँ बाप के सबब। दो बातें यहां पर अब देखिए,
एक होती है इल्लत मादी और एक होती है इल्लत फाइली। तो इल्लत मादी क्या है, ये थोड़ी टफ होगी, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं समझाता चलता हूँ। मिसाल देता हूँ कि कुमार ने एक घड़ा बनाया, मिट्टी से बनाया, तो जिससे बनाया वो इल्लत मादी हो गई, और जिसने बनाया वो इल्लत फाइली, यानी जो बनाने वाला है वो इल्लत फाइली और जिससे बनाया गया है वो इल्लत मादी। तो हमारे माँ बाप बने इल्लत मादी, हम अपने माँ बाप से बने। अगर हमारे माँ बाप ना होते तो फिर हम भी ना होते, और जब हम ना होते तो फिर कोई नेमत हम तक नहीं पहुंचती। पता चला नेमत मिली जिस्म के सबब, जिस्म मिला माँ बाप के सबब, तो फिर माँ बाप किसके सबब, माँ बाप किसके सबब बने? तो सादा सा जवाब है कि वो अपने आबा व अजदाद के सबब, अपने माँ बाप के सबब, उनके माँ बाप उनके आबा व अजदाद के सबब। तो ये सिलसिला कहीं रुकेगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? तो उलमा लिखते हैं ये सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर जाके रुकेगा। तो मैंने पूछा कि नेमत मिली जिस्म के सबब, जिस्म बना माँ बाप के सबब, माँ बाप अपने माँ बाप के सबब, वो अपने आबा व अजदाद के सबब, वो हजरत आदम के सबब, तो फिर आदम किसके सबब बनेगा? आदम किसके सबब बने? अब उलमा लिखते हैं कि आदम किसके सबब बने? मैंने पूछा या अल्लाह ये आदम किसके सबब बने? तो अल्लाह फरमाता है लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तु आदम, अगर मोहम्मद अरबी को ना पैदा करता तो आदम को भी वजूद ना बख्शा जाता। अगर मोहम्मद अरबी को ना पैदा करता तो आदम को भी ना बनाता, यहाँ तक कि किसी चीज को ना बनाया जाता। न जमी होती न जमा होते, न मकी होती न मका होते, न लौ होते न कुर्सी होती, न कलम, कुछ भी ना होता, न शजर होते न हजर होते, न पत्थर की सख्ती होती, न पहाड़ की बुलंदी होती, न मोम की नरमी होती, न चिड़ियों का चहचहाना होता, न कोयल की कुक होती, न दरिया की रवानी होती, न मौजों की तुग़यानी होती। ये सब बना किसके? आमना के लाल के सदके में। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। तो पता चला कि ये सब कुछ बना किसके सदके? हुजूर के सदके। ये सब मोहम्मद अरबी के सदके बनाया गया है। तो हदीस पाक है, अभी आपसे कहा जा रहा था बार बार कि दरूद शरीफ पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़िए, सब लोग खामोश थे। आपको एक हदीस याद आ गई तो मैं बता दूं, दरूद शरीफ इस बरकत क्या है। हम कोई भी दुआ करते हैं ना, उसमें हम पता नहीं रहता कि ये दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, लेकिन दरूद शरीफ एक ऐसी दुआ है कि इधर पढ़ी जाती है कि उधर कबूल हो जाया करती है। हदीस पाक हुजूर फरमाते अल्लाह का एक फरिश्ता है, उसका काम क्या है? अल्लाह का एक फरिश्ता है, उसके पैर सातों जमीन के नीचे गए, उसका सर अर्शे मुअल्ला के नीचे गए, एक बाजू पूरब में है, एक बाजू पश्चिम में है, पर इतने हैं कि जितनी मखलूक है अल्लाह ताला की। उसका काम क्या है? रहमत के नूर के समंदर में गोता लगाता है, फिर अपने परों को झाड़ता है, हर पर से एक कतरा टपकता है, और वही एक कतरे से अल्लाह ताला एक फरिश्ते को पैदा करता है। और उस फरिश्ते का काम क्या होता है कि जो भी मर्द या औरत हुजूर पर दरूद शरीफ भेजता है, हुजूर पर दरूद शरीफ पढ़ता है, तो वो फरिश्ता कयामत तक उसके लिए बख्शिश की दुआएं करता रहता है, उसके लिए बख्शिश की दुआएं करता रहता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही हजरत हव्वा बनी। अब जिन्स की तरफ माइल होती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत हव्वा बनी। हजरत हव्वा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने छूना चाहा तो आवाज आई कि आदम अभी हव्वा को आप छू नहीं सकते। अर्ज किया मौला क्यों नहीं छू सकते? फरमाया कि हक के मेहर अदा करो, जो औरत का हक है वो अदा करो। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मौला मैं मेहर में क्या अदा करूं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम 20 मरतबा मोहम्मद अरबी पर दरूद पढ़ लो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। 20 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि सबसे पहला दुनिया का इंसान हजरत आदम, दुनिया का सबसे पहला बशर आदम, तो फिर 20 मरतबा दरूद किस पर पढ़वाया जा रहा है? जब सबसे पहले इंसान आदम, तो 20 मरतबा दरूद किस पर भिजवाया जा रहा है? तो सुने, जो ये हक होता है, मेहर जो होता है, ये औरत का हक होता है, औरत को दिया ही जाता है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 20 मरतबा हुजूर पर दरूद शरीफ पढ़ा तो दरूद किसको मिला? दरूद किसको मिला? हुजूर को मिला। और हजरत आदम को क्या मिला? दरूद के बदले में हजरत हव्वा मिली।
तो जिसका हक था हब्बा को क्या मिला? समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? दरूद के बदले में हजरत आदम को हब्बा मिली और दरूद हुजूर को मिला, तो फिर हब्बा को क्या मिला? तो उलमा लिखते हैं कि दरूद हुजूर को मिला, आदम को हब्बा मिली और हब्बा को बदले में नूरे मुस्तफा मिला है। हब्बा को बदले में नूरे मुस्तफा मिला है। तो ये सबसे बड़ी जो नेमत है ये हुजूर की जात है कि जिसने जिक्र मुस्तफा कर दिया तो वो समझे कि उसने हर नेमत का जिक्र अदा कर दिया है। जिसने जिक्र मुस्तफा कर दिया उसने हर नेमत का जिक्र कर दिया। तो मैं बस 2-3 मिनट और समात फरमाए, उसके बाद गुफ्तगू को समेटता हूँ। उसके बाद बस अपनी जगह और सलातो सलाम और हुजूर सैयद एजाज मियाँ साहब किबला दुआ फरमाएंगे, दुआ या जुमला फरमाएंगे और जितने लोग जा रहे हैं वो इंशाल्लाह वापस आएंगे। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी इस टाइम 2 मसले बहुत हैं, एक सुकून का मसला है और एक भूख का मसला है जो किसी ने सुलझा नहीं पाया। किसी मुल्क में ये मसला नहीं सुलझा और हर मुल्क का यही मामला है। एक तो भुखमरी से लोग परेशान हैं और ये अमन और सुकून चाहते हैं। तो आओ चलते हैं, जहां कहीं भी कोई मसले का हल नहीं मिलता है तो मदीने में चलो। जो किसी मसले का हल कहीं नहीं मिलता है वो मेरे मुस्तफ़ा के मदीने में मिला करता है। और आका की बारगाह में जाके पूछते हैं कि आका 2 मसले हैं, हल फरमाइए। तो हुजूर फरमाते हैं 15 सदी पहले ही इन दोनों मसलों का हल बता दिया गया है और जिसमें हल बताया गया है वो तुमने अलमारियों के अंदर रख दिया है, वो तुमने कुरान को अलमारी के अंदर कैद करके रख दिया है। कुरान के अंदर ये है 2 मसलों का हल, भूख का और अमन का। हुजूर फरमाते हैं पढ़ो 30वां पारा खोलो और सूरे कुरैश की ये आयत पढ़ो, फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ, कि जो बैतुल्लाह का मालिक है तुम उसकी बंदगी में लग जाओ। तुम्हें भूख लगेगी रिस्क हम अता करेंगे, तुम्हें डर लगेगा तो अमन हम कायम करेंगे। तुम्हें भूख लगेगी तो रिस्क हम देंगे। तो ये 2 मसले कुरान से समझ में आ गए कुरान। लेकिन हमने आजकल अपने घरों का माहौल ये बना लिया है कि हम कुरान को खोलने की बात तो दूर है, अपने घरों का माहौल इतना दरहम बरहम हो गया है कि हमने सारे फैसले अपने घरों की औरतों पर छोड़ दिए हैं। जो भी हमारे घरों की औरतें कहती हैं हम वो करते हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के मर्दों मुर्दे ना बनो, ऐ मेरी उम्मत के मर्दों मुर्दे ना बनो। अगर तुम सारे मसले अपनी घर की औरतों पर छोड़ते हो और सबका जवाब वही देती हैं तो सुनो, तुम्हारे फिर जिंदा रहने से मर जाना बेहतर है। हाँ, तो ये कितनी बड़ी बात है कि तुम अपने घर के मसले अपने आप हल करो, अपने घरों के मसले अपनी औरतों पर ना छोड़ो। और दूसरी बात, एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी। पता कैसे? आजकल का माहौल तो ये है कि किसी की बेटी अगर कुछ करती है, दुपट्टा निकाल के अगर घर से बाहर जाती है तो बाप कहता है कोई बात नहीं, वो छोटी है। भाई कहता है कोई बात नहीं। जब शादी हो जाती है तो शौहर कहता है कोई बात नहीं। बेटा हो जाता है, बेटा कहता है कोई बात नहीं। बेटा, बाप, शौहर, भाई, इन सबको जहन्नम में लेके जाएगी। सवाल होगा कि तुमने रोका क्यों नहीं था? तो अपने घरों के हालात दुरुस्त करें, अपने घरों का माहौल दुरुस्त करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हजरात अब तक बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला आप सबको उम्र दराज अता फरमाए, आप सबके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। और ये हमारे अढ़ौला से बुढ़वारे से लोग आए हैं। आप जानते होंगे कि मैं बरेली से आया हूँ, तो पता नहीं कहाँ से क्या। तो आपको बता दूँ, मैं जब शुरुआत मैंने पढ़ाई की थी तो यहीं अढ़ौला गांव से की थी और अभी भी मेरे चाचा जो हैं अढ़ौला में इमाम हैं, तकरीबन 10-12 साल उन्हें हो चुके हैं। तो यहाँ के लोग बैठे हैं, बड़ी मोहब्बतों से बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और स्टेज पर हज़रत हाफिज़ कारी इदरीस रज़ा साहब किबला तशरीफ़ फरमाए, ये भी हमारे उस्ताद हैं। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र दराज फरमाए, अल्लाह ताला हज़रत के फैज़ व बरक़ात से हमें माला माल फरमाए। और हमें अपने असातिज़ा की बड़ी इज़्ज़त करनी आती, हम बड़ी इज़्ज़त करते हैं अपने असातिज़ा की, जो भी पहले के या अब के मिलते हैं तो बड़ी इज़्ज़तों से पेश आते हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। और बस अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है जी। 10 मिनट
दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कह रहे हैं 10 मिनट और सुनाए दो। चलिए, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे मुआशरे, अच्छा ये सलमान भाई बुढ़वारे वाले कह रहे हैं और पढ़ दो, और अब आए हैं ये पैसे देने, इतनी देर से बैठे हुए हैं। अल्लाह सलामत रखे, आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। तो हमें अपने घर का माहौल अच्छा करना होगा, हमें अपने घरों का माहौल सुधारना होगा। और मैं अर्ज कर रहा था कि हम लोग आजकल इतने ज़्यादा सुस्त हो चुके हैं कि मस्जिदें इतनी अच्छी बनी है लेकिन मस्जिदों की तरफ हमारा रुझान नहीं है। मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन ना सका। तो मस्जिदें तो बनी हैं लेकिन आज उसमें नमाजी नहीं। पहले मस्जिदें कच्ची हुआ करती थी, पूरी की पूरी भरी हुआ करती थी। आज तो जुमे के जुमे में भी मस्जिदें नहीं भरती हैं। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और आज हमारा माहौल तो ये हो चुका है, अगर शादी का कोई माहौल हो हमारे यहाँ पे तो फिर मेकअप ऐसा ऐसा होता है कि फिर नमाज की बात क्या ही करें। कि नमाज, जिस दूल्हा दुल्हन की शादी होती है वो 50-50 हज़ार, यहाँ तो पता नहीं है लेकिन शहरों में 50-50 1-1 लाख का मेकअप करवा के आते हैं। अब ये बताएं कि जो 50-50 हज़ार 1-1 लाख का मेकअप करवा के आएगा तो फिर वुज़ू बनाने के लिए वो अपने जिस्म पर पानी बहाएगा? नहीं बहाएगा ना। तो नमाजें छोड़ दिया करते हैं। आओ मैं आखिरी बात तुम्हें बता के गुजरता हूँ कि ये हमारे यहाँ की शादी है। आओ तुम्हें मैं उस ज़माने की शादी की बात बताता हूँ कि हुजूर के सहाबी की कैसी शादी हुई थी और उसने अपने टाइम टेबल को कैसे सेट किया था। हुजूर के एक सहाबी हैं जिन्होंने जब अपनी शादी की, निकाह किया, तो उन्होंने टाइम टेबल को ऐसे सेट किया था कि हर नमाज उन्होंने मुस्तफ़ा के पीछे अदा की थी, हर नमाज मुस्तफ़ा के पीछे। और देखो इशा की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ रहे हैं। और हुजूर का ये मामूल था कि हुजूर जब नमाज इशा पढ़ाते थे तो फिर घूम के बैठ जाते थे सहाबा इकराम की तरफ और उनसे गुफ्तगू किया करते थे, उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे, ताकि ये बगैर चेहरा मुस्तफ़ा देखकर, हुजूर का चेहरा बगैर देखे ना जाएं। अगर ये बगैर देखे मुस्तफ़ा का चेहरा जाएंगे तो फिर ये बेचैन हो जाएंगे, इन्हें रात काटना बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। तो हुजूर उनको कुछ बातें बताया करते थे। हुजूर बातें बता रहे थे, हुजूर की नज़र उस सहाबी पर पड़ी कि जिसकी शादी थी और शादी की पहली रात थी और वो मुस्तफ़ा के पीछे नमाज इशा अदा करके और हुजूर की बातें सुनने के लिए बैठ गया। रात काफ़ी गुजर चुकी थी, काफ़ी टाइम गुजर चुका था। हुजूर की नज़र जब पड़ी तो हुजूर ने फरमाया, ए सहाबी तुम्हारी तो शादी है और तुम्हारी तो आज शादी की पहली रात है, तुम यहाँ बैठे, जाओ महफिल बर्खास्त। हुजूर ने उस टाइम महफिल को बर्खास्त कर दिया कि जाओ अपने अपने घर जाओ। वो सहाबी आ रहे थे और हुजूर को मुड़ मुड़ के देख रह गए थे, हुजूर को देखते जाते और इधर आते जाते। अब जब घर पर पहुंचे तो टाइम काफी हो चुका था, जब ज्यादा वक्त हो चुका था, दहलीज के अंदर दाखिल हुए। अंदर जैसे ही दाखिल हुए, चारपाई पर बैठे और बीवी का घूंघट जैसे ही उठाया, इधर घूंघट उठा था कि उधर मदीने में बिलाल हबशी की आवाज आ गई कि ए मदीने वालों, चलो तुम्हें हुजूर बुला रहे हैं, जिहाद पे चलना है, तुम्हें हुजूर बुला रहे हैं। अभी इसने घूंघट उठाया ही था कि घूंघट को झटका मार के छोड़ दिया और घर से बाहर निकला। बीबी ने इसका दामन पकड़ लिया और कहा, मेरे सरताज कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, तुझे तेरे सरताज की पड़ी, मुझे मेरे सरताज ने बुलाया है। अगर तेरे सर का ताज मैं हूं तो मेरे सर का ताज मेरे मुस्तफा है, मुझे मेरे सरताज ने बुलाया है। और कहा, मुझे जाने दे। उसने कहा, सुबह चले जाना, जिहाद पे जाना है, सुबह चले जाना, भी मत जाओ। उसने कहा, तू सुहाग रात देख रही है, मैं मुस्तफा की जात देख रहा हूं, मैं मुस्तफा की जात देख रहा हूं। वो सहाबी हुजूर की बारगाह में चले गए और जाने के बाद उधर से ही सहाबी जब हुजूर की बारगाह में गए, उधर सुबह को फिर जिहाद पे चले गए और जंग में उतर गए। उनका जिस्म छलनी हो गया, सीना छलनी हो गया, इतने नेज़े, इतने तीर उनको मारे गए कि आखिरी जब तीर उनके लगा तो जमीन पर गिर गए। जमीन पर जब गिरे तो सहाबा ने उन्हें उठा लिया और सहाबा अर्ज करने लगे, कहने लगे कि ए सहाबी, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो तुम्हारे मुंह में खजूर डाल दे, अगर तुम्हें प्यास लगी हो तो पानी मुंह में डाल दे। उन्होंने कहा, ना मुझे प्यास लगी है, ना मुझे भूख लगी है, बस उस जात का चेहरा दिखा दो कि जिसके लिए मैंने सुहाग रात छोड़ी है,
उस जात का चेहरा मुझे देखना है। तो जब कहा ठीक है, सहाबा इकराम ने उनको उठाया और हुजूर की तरफ लेके चले। तो हुजूर ने उधर से फरमाया कि इसे मेरे पास मत लाओ, इसे बगी रख दो, इसे बगी रहने दो। साहबी कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये आपके कदमों में जान देना चाहता है, आपका बड़ा अजीज है, आपका नाम ले रहा है, आपके कदमों में जान देना चाहता है। हुजूर ने फरमाया तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती, इसे बगी छोड़ दो। क्यों? इसलिए कि जो अपनी ख्वाहिशों को मुस्तफा के लिए कुर्बान किया करता है तो वो मुस्तफा से मिलने नहीं बल्कि मुस्तफा उससे मिलने आया करता है। वो मुस्तफा से नहीं बल्कि उससे मिलने मुस्तफा आया करते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके करीब आए, उसके जिस्म पर गर्द लगी थी, चेहरे पर गर्द लगी थी, साफ किया। साफ करने के बाद अपनी गोद में उसका सर रखा और रखने के बाद कहा ए मेरे सहाबी, बोल तुझे क्या चाहिए। उसने कहा था कि या रसूल अल्लाह, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। कहा या रसूल अल्लाह कुछ नहीं चाहिए, बस तमन्ना ये थी कि आपके कदमों में जान निकल जाए। इतना कह रहा था कि उसकी रूह परवास कर गई, उसकी रूह निकल गई, उसकी जान निकल गई। हुजूर ने फरमाया कि ए मेरे सहाबा, इसको जन्नतुल बकी में दफन कर दो। उसको दफन किया गया। तो ये हुजूर से इश्क होता है। आज हमने अपने घरों का माहौल कैसा बना के रखा है कि आज हम हुजूर के तरीके को फॉलो नहीं करते। आज हमने फिल्मी एक्टरों को फॉलो करना शुरू किया। आज हमने फिल्मी एक्टरों को फॉलो करना शुरू किया कि कोई नई मूवी आए तो हम नई दाढ़ी का लुक बनाएं, कोई नई मूवी आए तो हम नए बालों का लुक बनाएं। अरे इससे बेहतर है कि तुम मुस्तफा जाने रहमत की सीरत पढ़ो। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, अल्लामा इकबाल ने लिखा कि 3 बातों को अगर फॉलो कर लोगे तो तुम्हारे दिल से कभी मुस्तफा की मोहब्बत नहीं निकल सकती। 3 बातों को कहा था फॉलो कर लो। का कौन कौन सी बात? का सबसे पहले तो हुजूर की सीरत अपने बच्चों को पढ़ना सिखा दो। अगर हुजूर की सीरत तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे तो उनके दिलों से मुस्तफा की मोहब्बत नहीं निकलेगी। दूसरी, मुस्तफा का हुस्न जमाल सिखाओ, हुजूर का हुस्न जमाल उन्हें बताओ कि हुजूर कैसे थे, हुजूर का चेहरा कैसे था। जब हुजूर का हुस्न जमाल सुनेंगे, हुजूर की सीरत पढ़ेंगे तो कोई भी मुस्तफा की मोहब्बत उनके सीने से निकाल नहीं सकता। और बताया था कि अगर तुम्हें मुस्तफ़ा की मोहब्बत को उनके सीने में गामजन करना है तो उन्हें दरूद शरीफ पढ़ना सिखा दो। वो दरूद शरीफ जितना पढ़ेंगे, जितना दरूद शरीफ पढ़ेंगे उतना ही उन्हें मुस्तफ़ा से प्यार होगा। तो दरूद शरीफ को अपने वजीफों में शामिल कर लें। दरूद शरीफ जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। बात लंबी हो जाएगी, बस मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, चले रहे एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे लोग मिलके पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला सलामत रखे। आप हजरात बैठे हैं, मैं तो समझ रहा था कि चले जाएंगे। सईद साहब किबला बैठे हैं और शायद तो बस थोड़ी सी गुफ्तगू और उसके बाद सलात हुजूर की दुआ होगी। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अपने दिल को पाक करें, अपने मन को पाक करें। अगर आपका दिल पाक हो जाएगा, अगर आपका मन पाक हो जाएगा तो फिर गुनाहों से दूर हो जाएंगे, गुनाहों से बचते रहेंगे। और सुना देंगे यार, बहुत फरमाइशें आ रही हैं। ये पहली बार का जलसा है कि इतनी फरमाइशें आ रही हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। ये पाक पहले सुने कि अपने दिल को जब पाक करेंगे, और अल्लाह वालों के दिल ऐसे होते हैं, अल्लाह वालों की नजरें ऐसी होती हैं कि जब वो किसी पर नजरें डाल दिया करते हैं तो फिर तकदीरें बदल दिया करते हैं, तो तकदीरें बदल जाया करती हैं। हजरते बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, सुने आखिरी बात, हजरते बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह जब पीर तलाश करने के लिए निकले तो बगदाद की गलियों में टहल रहे थे, बगदाद की गलियों में घूम रहे थे कि पीर तलाश करें, पीर किसको बनाएं। उन्हें कोई उनका पीर नजर नहीं आ रहा था। तो एक शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के नाम से बहुत बड़े पीर थे कि जिनके बारे में गौस पाक फरमाते हैं कि इतने बड़े वली थे कि उस जमाने में उन जैसा कोई वली नहीं था, इतने पावरफुल वली थे। उनकी बारगाह में बड़े बड़े वली आया करते थे उनसे फ्यूज़ बरकत हासिल करने के लिए। तो हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में हजरत बाबा फरीद पहुंच गए, और जब पहुंचे तो दस्तरखान लगा हुआ था, दस्तरखान पर बैठ गए। दस्तरखान पर बैठे, कनीज आई हाथ धुलवाने के लिए और हाथ धुलने लगे। इधर बाबा फरीद जब हाथ धुलने लगे तो जब नजर उठी तो कनीज की आंखों पर पड़ी और कनीज के चेहरे की तरफ बाबा फरीद देखने लगे।
तो दूसरी तरफ जो लोग बैठे थे वो कहने लगे कि देखो कितना बड़ा बेवकूफ़ और अहमक इंसान है कि इतनी बड़ी बारगाह में आया है, इतनी बड़ी बारगाह है और इसने इसका भी ख्याल नहीं रखा। इसी बारगाह की कनीज को ये घूर के देखता है। दो जुर्म कर रहा है, एक तो कनीज को देख रहा है, दूसरा ये पानी को बर्बाद कर रहा है। कोई बात नहीं, बाबा फरीद ने हाथ धुल लिए, हाथ धुल गए, दस्तरखान पर बैठ गए। एक से बात हजम नहीं हुई। उसने कहा भाई मुझे बात आपकी अच्छी नहीं लगी, आपने दो जुर्म किए, एक तो पानी को बर्बाद किया और दूसरा उस कनीज को देखा। हजरत बाबा फरीद को जलाल आ गया। हजरत बाबा फरीद उठे और कहा बेवकूफ, तुझे पता नहीं, तुझे कोई खबर नहीं, मैं इसकी आंखों को नहीं देख रहा था, मैं इसकी नजरों को नहीं देख रहा था। अरे मेरी आंखें जब इसकी आंखें में मिली, अरे तो तुमने ये समझा मैं इसको देख रहा हूं, देख तो यहां रहा था पर नजरें लोहे महफूज पर पहुंच गई थी, नजरें लोहे महफूज पर पहुंच गई थी। और मैंने देखा कि जो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह की कनीज और यहाँ खिदमत करने वाली, और मैंने जब इसकी तकदीर पढ़ी और तकदीर पढ़ने के बाद मैंने देखा कि इस बारगाह की कनीज और इसकी तकदीर में जहन्नमी लिखा था। मुझसे गवारा नहीं हुआ। मैंने कहा इतनी बड़ी बारगाह की कनीज और ये जहन्नमी हो, तो जैसे ही मैंने हाथ धुले, इधर हाथ धुल रहा था, उधर उसकी तकदीर को बदल रहा था, इधर हाथ धुल रहा था, उधर उसकी तकदीर साफ हो रखी थी, उधर उसकी तकदीर भी धुल गई है, इधर हाथ भी धुल गए हैं। तो लोगों ने कहा था निकाह के बली में मुतासिर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाह के वली में मुतासिर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो ये नजरों, जब नजरें पाक होती हैं, जब जिस्म पाक, मन पाक होता है, तो फिर यही कि जब देखते हैं तो फिर तकदीरें बदल जाया करती हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ, अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता फरमाए।